आप लालू जी को हल्का में मत लीजिए। लालू जी को जगजीवन बाबू से तुलना करिए, कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना करिए। लालू जी कोई ये गुणा भागा गणित वाले नेता नहीं थे, वे मास लीडर हैं। वो जहाँ भी खड़ा होंगे 10,000 की जनता तुरंत 2 मिनट में पहुँच जाएगी। जब विधायकों का फंड आप छीन लेंगे, ले लेंगे, तो गांव में जो विकास करना है विधायकों को, तो विधायक तो विकास नहीं कर पाएंगे। कि दारू और बालू ये दोनों सरकार कालाबाजारी करा रही है और बिहार की जनता से छल रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि पहले के अगर मुकाबले में हम देखें तो अब थोड़े आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अब भी सरकार और सिस्टम पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से हालात बिहार के बन गए हैं, कई जगह पर हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पैक करके रखे हुए हैं, लेकिन लोग मरते जा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल चौपट हो गया है बिहार का। ऐसे तो देश का चौपट है, लेकिन खास करके बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है एकदम चौपट है, इनसे चलने वाला नहीं है। अब रही बात कि कोरोना काल का जो चल रहा है दौर, इसमें दवाई नहीं है, किट नहीं है, बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है सरकार का, ये बिहार की आम जनता जानना चाहती है। जो अभी महामारी जो फैला है, चरम सीमा पर महामारी है, और ये महामारी रूप जो लिया है, ये आप उदाहरण लीजिए, केरल का उदाहरण ले लीजिए, चेन्नई का उदाहरण ले लीजिए और मद्रास का, तो ये 2 प्रदेश है, दिल्ली का ले लीजिए। कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने सरकार में लागू किया है कि जो हमारे मृत्यु दंड है उसको परिवार को 50,000 रुपया दे रहे हैं मुआवजा, और बाकी 2,500 रुपया प्रति माह जो अनर्थ बच्चा हो गए हैं, चाहे वो जहाँ जिस राज्य से भी दिल्ली में है, जिनके माता पिता नहीं रहे, तो उनको 2,500 रुपया और 25 साल तक पढ़ाई लिखाई, दवाई, आवासीय सब चीज़ फ्री है। तो ये दिल्ली की सरकार ने किया है। केरल के एजुकेशन पर जाइए, केरल के कोरोना जहाँ केरल स्टेट है वहाँ जाइए, कितना अच्छा केरल का व्यवस्था है, चेन्नई का कितना बढ़िया व्यवस्था है। और यही बिहार की सरकार में, बिहार की सरकार पता नहीं कुंभकर्ण की तरह सो गए हैं, ये घर से नहीं निकल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी को निकलना चाहिए था, देखना चाहिए था कि बिहार के अस्पतालों का क्या स्थिति है। ये कोरोना में जो है कौन पार्क बनाए और अस्पताल नहीं बना पाए, शिक्षा का सुधार नहीं कर पाए, तो ये सारा चीज़ जो ज़रूरी है उसको करना चाहिए था। और लगता कि कुछ महीने पहले ही बिहार का जब बजट पेश हुआ था विधानमंडल में, उस वक्त आंकड़े पेश किए गए थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिहार से कोरोना खत्म हो गया, यानी कि सरकार कहने का निश्चिंत हो गई थी। ये कोरोना जब इन लोगों को मालूम था कि पहला फेज है, अभी सेकंड फेज आने वाला है, अभी थर्ड फेज भी आने वाला है, तो सवाल है कि जब ये आम आदमी को ये इतना पता है और सरकार को पता नहीं है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो अगर विधानसभा में उन्होंने जो आवाज़ उठाया या सरकार जवाब दिया, तो झूठा जवाब दिया, गलत जवाब दिया, सही जवाब नहीं दे पाया। अभी भी आपको लग रहा है कि सरकार अभी भी अंधेरे में रख रही है, झूठ बोल रही है? बिल्कुल, सरकार अभी अंधेरे में जी रहा है। सरकार जनता से कोसों दूर है। बिहार की जनता इतनी भोली भाली जनता है कि इनके छलवे में, बहकावे में आ जाती है। इसलिए बिहार के लोग तो इनको 43 पर ला दिए थे। ये इनकी जो हैसियत थी घटा करके 43 पर ला दिया, तो जनता तो इनसे उबी हुई है। लेकिन जैसे आपके बयान लग रहे हैं, ये तो सीधा आप तो जेडीयू को टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि सरकार में तो बीजेपी भी है। बीजेपी है, अभी तो देश वही तो बात बोल रहे हैं कि हम तो पहले भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए अशुभ साबित हो रहे हैं, वो शुभ साबित नहीं हो रहे हैं। अगर सचमुच देश के भलाई, देश के हित में अगर सोचते हैं, तो हमने तो कहा पत्र में, हम तो कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जिस दिन से इस्तीफा देंगे उसी दिन से देश हमारा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये अशुभ साबित हो रहे हैं, तो कहाँ देश के भलाई सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आंकड़े बिगड़ते जा रहे हैं, अब जब बात आ रही है युवाओं की, इस चुनाव में युवाओं से वादा किया गया कि आपको सबको फ्री में वैक्सीन लगेगा, अब कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गया, वैक्सीनेशन अभियान रोक दिया गया युवाओं के लिए। तो यही तो दुर्भाग्य है देश के लिए, यही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल दुर्भाग्य है। देश की जनता जो है भोली भाली है और इसको बहकाने में इन लोगों को चंद मिनट लगता है। इसलिए देश की जनता, अभी तो हम चाहते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी कोरोना में मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया इन्होंने देने का मुआवजा वादा किया है। तो इनका 4 लाख रुपया अभी किस
व्यक्ति को मिला, किस परिवार को मिला जो कोरोना काल में मरे हैं? तो पूरे बिहार के मुखिया, गांव के, जिला परिषद और पंचायत के जो मुखिया हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं, सबसे मेरा अपील है, निवेदन है कि अपने अपने ज़िला में जितने कोरोना काल से मरे हुए लोग हैं उनको आप निकालिए और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए और कलेक्टर से पूछिए कि 4 लाख रुपया मेरा कहाँ है। लालू जी की सरकार थी पीछे 15 साल में, तो जैसे बालू का व्यवस्था था तो 1000 अगर घाट अगर बनाया गया था तो 1000 आदमी को घाट मिला था और कंपटीशन के तहत, माने उस पर चढ़ा ऊपरी था, तो उतना आदमी रोजगार पाया। यहाँ तो 4 गो आदमी के सिंडिकेट बना दिए हैं और बालू के पॉलिसी में उस 4 आदमी जो है 4 आदमी ले रहा है और उसका कालाबाजारी हो रहा है, रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। अभी की सत्ता तो अभी आप ही की सरकार से तुलना करती है कि आपका जब 15 साल था तो देखिए ना क्या हालात कर दिया था, क्या हाल कर दिया था बिहार का। वही तो देखिए, वही तो हम बात बता रहे हैं कि अभी क्या हालात है। अभी तो सबसे खराब स्थिति है बिहार का। ये क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? और नीतीश कुमार जी हम लोग साथ में नहीं रहे क्या? हम लोग साथ में रहे नीतीश कुमार जी, सारी चीज़ जानते हैं, हम भी सब जानते हैं उनके बारे में, सारा मालूम है हमको, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ये क्यों बिहार की जनता को मारना चाहते हैं? रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दारू जो अभी उनका जदयू का जो जिला अध्यक्ष पकड़ाया है हाजीपुर मुजफ्फरपुर का, कौन पटेल, 10,000 लीटर पलामू से जो है ये स्प्रिट लाने गया था, 9-9.5 लाख रुपया उसको कैश पकड़ाया है। तो काहे के लिए स्प्रिट ला रहा था? वो स्प्रिट ला रहा था दारू बनाने के लिए, दारू का कारखाना बना रखा है हाजीपुर में ये लोग। तो ये सारा सवाल है कि दारू और बालू ये दोनों सरकार कालाबाजारी करा रही है और बिहार की जनता से छल रही है। और कल जो है यहाँ से बालू जा रहा है, दिल्ली तक जा रहा है, यूपी में जा रहा है। कल आपका क्या होगा? कल के बारे में आपने सोचा है? नहीं सोचा है। इसलिए ये सारे चीज़ों का सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप पॉलिसी बदलिए, रेवेन्यू जनरेट करिए, नहीं तो अभी बिजली में भी हेराफेरी हो रहा है। ये देखिए कि क्या तमाशा बना के रखे हैं इन लोगों ने। और कहीं रोड पर चलने वाला कोई स्कूटी को पकड़ा जा रहा है, हेमलेट नहीं है तो ये नहीं है, ये क्या कर रहे हैं तमाशा? अभी तो देखिए क्या हालात हो गया है। आप जनरेट कहाँ से कर रहे हैं? आप ये रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, ज़मीन के मामला में देख लीजिए, स्टाम्प देख लीजिए, 1000 का स्टाम्प है इनके यहाँ। पहले 50 रुपया का स्टाम्प था, 10 रुपया का स्टाम्प था, 20 रुपया का स्टाम्प था, 100 रुपया का स्टाम्प था और 1000 रुपया का स्टाम्प था। अभी अब 1000 रुपया के स्टाम्प से काम चल रहा है। अब सारा स्टाम्प 100 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया सब गौन हो गया। तो ये क्या है? जनता पर भार नहीं है तो है क्या? ये बिल्कुल बिहार की जनता पर भार है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आप तो पुराने नेता रहे हैं, बिहार की सियासत को आपने देखा है, उलटफेर होते हुए भी देखा है। आपकी सत्ता आई भी, फिर गई भी, फिर आई, फिर गई। तो क्या लगता है, आप अभी कह रहे हैं कि सरकार स्थिर नहीं है, गिर जाएगी, तो कैसे आप आकलन निकाल रहे हैं इसको? कौन इस बार फिर पलटेगा? अब देखिए, सरकार गणित का खेल होता है, सरकार गणित का खेल होता है। और गणित जो है, अभी जीतनराम मांझी कह रहे हैं खुद कि हमारी सरकार ने जो रोजगार नहीं दे पा रही है, तो रोजगार नहीं दे पा रही है। जैसे जीतनराम मांझी ने कहा कि हम 5,000 रुपया देंगे नौजवानों को जो बेरोजगार हैं। तो नीतीश कुमार जी से उनका यही ना मांग है कि तो आप 5,000 रुपया का रोजगार दीजिए और नहीं तो सत्ता से हटिए। ये जीतनराम मांझी तो ये स्पष्ट बात बोल रहे हैं। तो जीतनराम मांझी को चाहिए कि भाई डिसीजन लें, नीतीश कुमार जी से पूछ करके डिसीजन लें कि आप क्या कहते हैं, आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो हम बढ़े। हाँ, तो वही बात हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट है और बिहार के हित में, तो फिर जीतनराम मांझी क्या मुंह दिखाएंगे या मुकेश सहनी क्या मुंह दिखाएंगे कि जनता के सामने जो है छल रहा है और उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं। तो जनता के भलाई के लिए अगर नीतीश कुमार जी काम नहीं कर रहे हैं, तो जीतनराम मांझी अगर करना चाहते हैं और मुकेश सहनी करना चाहते हैं तो करें, आगे आए, आगे बढ़े बिहार के बचाने के लिए। अंतिम सवाल आपसे। इस वक्त फिलहाल तो लालू प्रसाद की तबीयत खराब है, वो दिल्ली में हैं, रिहा हो चुके हैं। क्या उम्मीद करते हैं जल्द स्वस्थ होकर बिहार आए? ये बात सही है। तो रिहा हो गए हैं और तबीयत खराब है, तो हमरा तो भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो करके और अपने जनता के बीच आकर के अपना बिहार को बचाने का काम करें। अंतिम मतलब यही सब, इसी से जुड़ा एक सवाल है। कई लोग अभी भी कहते हैं कि लालू प्रसाद के बातों को या बुद्धि को अभी भी हल्के में लेते हैं। नहीं, लालू प्रसाद जी को कोई हल्का में ले ही नहीं सकता। लालू प्रसाद जी बिहार के जितने लोगों का नाम गिनाइएगा पुरखों में, तो उनसे
तुलना कीजिए, आप लालू जी को हल्का में मत लीजिए। लालू जी को जगजीवन बाबू से तुलना करिए, कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना करिए, लोहिया जी से तुलना करिए, जयप्रकाश जी से तुलना करिए। लालू जी मास लीडर थे। लालू जी कोई ये गुणा भागा गणित वाले नेता नहीं थे, वे मास लीडर हैं। वो जहाँ भी खड़ा होंगे 10,000 की जनता तुरंत 2 मिनट में पहुँच जाएगी। लेकिन कोई भी अगर मुख्यमंत्री हो या कोई चला जाए तो 10 को जनता खड़ा नहीं होगी, सरकारी स्टाफ छोड़ करके। लेकिन लालू जी जो है, लालू जी जहाँ भी कहीं भी चौक चौराहा पर खड़ा हो जाएंगे तो 10,000 का भीड़ 1-2-4 मिनट में जमा हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है साधु जी, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार सरकार ने भी कहा है कि अब सभी विधायक हों या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं एमएलसी हों, उन सभी के फंड से 2-2 करोड़ रुपए लिए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य विभाग को दी जा सके और नए उपकरण जो है वो खरीदे जा सकें। देखिए, हमको अपना मानना है कि विधायकों का जो फंड सरकार ले रही है तो सरकार के खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए सरकार को जनरेट करने की हम बात कहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट करिए, और रेवेन्यू जनरेट करने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये कालाबाजारी सब चीज़ में हो रहा है। दारू, जैसे हमने कहा कि दारू को ये रेवेन्यू नहीं मान रहे हैं, ये दारू को छोड़ दिए। दारू को छोड़ने का नतीजा हुआ कि 50,000 करोड़ का एक माफिया बिहार में पैदा हो गया और लोग, इन्हीं के दल के लोग कारोबारी बन गए। और बालू का है, बालू पर भी बैंड है, बालू से भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, दारू से रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो रेवेन्यू आएगा कौन चीज़ से? तो नहीं, जो मतलब विधायकों से जो पैसा लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है उसका मूल उद्देश्य तो है ना भाई कि जनता का विकास हो? नहीं, तो जनता का विकास कहाँ से होगा? जब विधायकों का फंड आप छीन लेंगे, ले लेंगे, तो गांव में जो विकास करना है विधायकों को, तो विधायक तो विकास नहीं कर पाएंगे। और ये पैसा लिया जा रहा है कोरोना के नाम पर, जबकि कोरोना का कौन सामान आप खरीदे हैं? ना अस्पताल बनाए हैं, ना दवा खरीदे हैं, ना किट खरीदे हैं, ना बेड खरीदे हैं, कुछ नहीं खरीदे हैं। तो किए क्या पैसा? 624 करोड़ पहले भी ले चुके हैं और फिर ले रहे हैं। तो कहा सवाल है, किसके लिए ले रहे हैं पैसा? का खजाना खाली है? खजाना में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए ले रहे हैं क्या? बिहार भर के जो सचिवालय का कर्मचारी है, कलेक्ट्रेट से लेकर के पटना के सचिवालय तक के लिए। साधु यादव हमारे साथ थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा है, सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं छलावा कर रही है। मुकेश सहनी हो, जीतन मांझी हो, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो भी बार बार नीतीश कुमार सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें सवाल पूछकर अपना जवाब लेना चाहिए, नहीं तो आगे का रास्ता तलाशना चाहिए। खैर, बिहार में आप समझ सकते होंगे कैसे आंकड़े संक्रमित मरीजों के लगातार बढ़ रहे हैं और लालू प्रसाद को कोई हल्के में ना ले, ये भी साधु यादव ने साफ साफ कह दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। बिहार की सियासत और समीकरण कब बदल जाए कह नहीं सकते। धन्यवाद।